Hello my dear students and welcome back to Balaji online classes. Today I Rabia Khatun is here to teach you all science of class 7th. So let's start with the illustration of the 6th chapter that is given in your book. The name of the chapter is Things Changing Around Us. आप सब देखते होंगे बहुत सारे चेंजेस हमारे अराउंड होते रहते हैं, जैसे हमने आइस रखा वो मेल्ट हो जाती है, या फिर बॉइलिंग ऑफ वाटर, या फिर कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ठीक, मिल्क से जो कर्ड फॉर्म हो जाता है। तो आपने ये सब सोचा कि ये कौन से चेंजेस हैं, या ये चेंजेस किसकी वजह से हो रहे हैं, या जो ये चेंजेस हो रहे हैं क्या हम इनको बैक अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल स्टेट में पर ला सकते हैं कि नहीं। तो इसी सब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस, दैट आर फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज जो होता है इट इज टेम्पररी इन नेचर और वो रिवर्सिबल होता है, मतलब जो भी चेंज होता है हम बैक ओरिजिनल जो स्टेट है उसमें ला सकते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि हम लोग जब मेल्ट हो जाता है वाटर में, हम लोग वाटर को फिर से फ्रीज करके आइस फॉर्म कर सकते हैं, मतलब वो रिवर्सिबल हो गया, ठीक। और परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी होता है, मतलब थोड़े टाइम के बाद हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं, तो ये टेम्पररी हो गया, ठीक। और इसमें नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म या केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है। आइस का भी फॉर्मूला H2O ही होता है और वाटर का भी फॉर्मूला H2O ही होता है। केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होता है, इसी वजह से इसको फिजिकल चेंज कहते हैं। सेकेंड वन इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है, इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन ही पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, जैसे कि मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन होना इज अ केमिकल चेंज। क्या कर्ड से हम लोग वापस मिल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गया और ये रिएक्शन इरिवर्सिबल हो गई, मतलब रिवर्स नहीं कर सकते हम। तो ये एक केमिकल चेंज हो गया। परमानेंट होता है, इरिवर्सिबल होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। दीज आर केमिकल चेंजेस। So students, the next topic that is given in your book is rusting of iron. Rusting of iron एक केमिकल चेंज होता है, और आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग आयरन को खुले एटमॉस्फेयर, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं, या फिर रेनी सीजन्स में जब वेदर बहुत मॉइस्ट होता है, तब एक ब्राउन कोटिंग आयरन के ऊपर फॉर्म हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रस्ट, और इसी प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं आयरन की। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए जो रिक्वायरमेंट है, या कह सकते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन कब होता है? जब आयरन को मॉइस्चर मिलता है, पहली चीज, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब जब खुले में रख दिया जाता है और मॉइस्ट एटमॉस्फेयर होता है, तब रस्टिंग होती है, ठीक। The next topic is methods to prevent rusting. रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, रस्टिंग से बचा कैसे जा सकता है? The first method is coating the iron with oil or grease. जब ऑयल या ग्रीस आप लगा देंगे तो आयरन का जो कॉन्टैक्ट है वो मॉइस्चर से नहीं हो पाएगा या ऑक्सीजन से नहीं हो पाएगा, तो रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होगा। सेकेंड वन इज कोटिंग आयरन पार्टिकल्स विद पेंट। जब हम पेंट कर देते हैं आयरन पार्टिकल को, तब भी रस्टिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि आयरन का कॉन्टैक्ट एटमॉस्फेयर से, मॉइस्चर से और ऑक्सीजन से नहीं हो पाता है। थर्ड वन इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम आयरन को कोट कर देते हैं जिंक की लेयर से, और जिंक की लेयर होती है आयरन के ऊपर, इस वजह से कांटेक्ट नहीं हो पाता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर का आयरन से, इस वजह से रस्टिंग नहीं होती है। एंड द फोर्थ वन इज अलॉइंग। अलॉइंग क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा सिजर्स होती हैं या ब्लेड्स होती हैं, इनमें बहुत कम रस्टिंग होती है या रस्टिंग होती ही नहीं है। तो ये क्या होते हैं? ये स्टील के बने होते हैं, स्टील अलॉय होता है आयरन का, मतलब और केमिकल और एलिमेंट्स मिला के और मेटल्स मिला के स्टील बनाया जाता है। तो अलॉय बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे मेटल्स को मिला के जो एक कॉम्पोजिशन बनता है, तो दैट इज कॉल्ड अलॉय। तो अलॉइंग ऑल्सो प्रिवेंट्स रस्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल चेंजेस इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कभी कभी आपने देखा होगा फ्रूट्स, जब एप्पल कटा रखा है तो थोड़ी देर बाद एक ब्राउन कोटिंग फॉर्म हो जाती है उसके ऊपर। तो वो क्या होता है? वो ये होता है कि फ्रूट जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है, और जिस वजह से एक ब्राउन कोटिंग फॉर्म हो जाती है, और ये एक केमिकल चेंज होता है जिसको हम जो इरिवर्सिबल होता है, परमानेंट होता है, ठीक। ये केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है। फिर आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ में। तो फिजिकल
और केमिकल चेंज साथ में होता है। ऐसे भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कैंडल बर्न हो रही है तो उसमें भी फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों साथ में हो रहे हैं। जो वैक्स बर्न हो रहा है वो फिजिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि मेल्ट हुआ, हम लोग फिर से उसको डिफॉर्म करके कैंडल बना सकते हैं। और जो थ्रेड उसका ऊपर होता है, जो बर्न हो रहा होता है, वो केमिकल चेंज हो रहा होता है, क्योंकि उस थ्रेड को हम वापस नहीं लाते हैं। जब हमारी कैंडल एंड हो जाती है तो क्या हमें थ्रेड दिखता है? वो नहीं दिखता है, खत्म हो जाता है वो थ्रेड, मतलब केमिकल चेंज हो गया, केमिकल कॉम्पोजिशन उसका चेंज हो गया, वो ओवर हो गया। ठीक, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी कैंडल पूरी मेल्ट हो जाती है और उसके बाद जो बचा हुआ वैक्स होता है वो भी मेल्ट हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो वो फिर जब मोल्टन वैक्स का जब बर्निंग होती है तो वो केमिकल चेंज बन जाता है। Here are some differences given between physical and chemical changes in your book. You can go through it. The next topic is crystallization. Crystallization is a process of separating a pure substance in the form of crystals from a hot saturated solution by cooling. ठीक, हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन है, उसको जब हम कूल करते हैं तो क्रिस्टल्स की फॉर्म में उसमें जो प्योर सब्सटेंस फॉर्म, जैसे हमने फॉर एग्जांपल शुगर डिसॉल्व की वाटर में, ठीक, उसको सैचुरेटेड बना लिया कि मतलब और सोल्यूशन और शुगर नहीं डिसॉल्व हो पाएगी। फिर जब हम उसको कूल करते हैं तो हमें शुगर क्रिस्टल्स फॉर्म, प्योर सब्सटेंस जो होता है शुगर क्रिस्टल, वो हमें मिल जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, कि प्योर सब्सटेंस को क्रिस्टल की फॉर्म में ऑब्टेन करना फ्रॉम हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑन कूलिंग इज कॉल्ड crystallization. That was it in this chapter. I hope you have understood the chapter, and for the notes of this chapter you can go to School Mitra app and download it from there. And till my next video, bye bye and take care.